देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पार्ट 3 कल हमने आपको उसमें पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आपको स्टडी कराया था कि पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। वहाँ पे हमने कहा कि एक मेल गैमेट when germination occur at the stigma, then one male gamete enter into the ovule and fuse to egg nucleus, formation of zygote। और मैंने कहा कि वो जाइगोट जो है वह एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा और वही एम्ब्रायो क्या होगा कि वह सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो जाइगोट है वो जाता है एम्ब्रायोजेनेसिस। तो एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान क्या बनाएगा, वह एम्ब्रायो बनाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 3 अप्रॉक्सीमेट इसमें आपको चैप्टर फिनिश मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ये जाइगोट है, मैंने आपको यहाँ पे जो शुरू कराया है उसके आगे डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो। ये डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो दो होते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट, दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो जो ये मोनोकॉट या डाइकॉट प्लांट है इसमें कॉटिलेडन के बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा मोनोकॉट है कौन डाइकॉट है। तो इसकी कैटेगरी हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन। अगर सीड कंटेन द 2 कॉटिलेडन दैट इज कॉल्ड डाइकॉट, अगर उनके पास 1 कॉटिलेडन है दैट कॉल्ड मोनोकॉट। तो मोनोकॉटिलेडन डाइकॉटिलेडन एंजियोस्पर्म में 2 कैटेगरी होती है। और इस यहाँ पे आते हैं कि डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, मोनोकॉट या डाइकॉट में आते हैं। डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट डिस्कवर किया था पी माहेश्वरी ने, पंचानन माहेश्वरी। उन्होंने कहा कि 5 टाइप मैंने डाइकॉट एम्ब्रायो आर डेवलप बाई 5 टाइप ऑफ मेथड, 5 तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है। हमने जो आपको ये सिनारियो पेश किया है वह हेनेस्टीन का है। हेनेस्टीन ने जो डेवलपमेंट टाइप बताई थी वह है बेटा कैप्सेला वर्सा पैस्टोरिस। ये कैप्सेला वर्सा पैस्टोरिस टाइप का डेवलपमेंट है। बहुत डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट्स होते हैं, आर्गन टाइप, क्रूसीफर टाइप। तो पंचानन ने पी माहेश्वरी आल्सो डिस्क्राइब द 5 टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो। मोनोकॉट एम्ब्रायो में डेवलपमेंट ऑर्गेनेट टाइप होते हैं, क्रूसीफर टाइप होते हैं। बट इन केस ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो जो मॉड्यूल्स हम आपको पढ़ा रहे हैं वह कैप्सेला वर्सा पैस्टोरिस। तो यहाँ पे क्या होगी, जो ये जाइगोट है वो अंडरगो द एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है कि जो ये जाइगोट है वह डिवाइड होता है। आप यूँ करें कि ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, 2 सेल बनती है, एपिकल सेल और बेसल सेल। तब हम इसको जाइगोट न करके इसको हम एम्ब्रायो कहते हैं। तो जो ये एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो में जो बेसल सेल है वो थोड़ी सी डिवाइड करती है, एक सेल और बना लेती है, 3 या 4 सेल बन जाती है। तो ये नीचे की तरफ CA एपिकल सेल, BC बेसल सेल। जो बेसल सेल होती है वह फ्री सेलुलर डिवीजन करती है, मीन्स पहले वह 4 to 6 सस्पेंसर सेल में बनाएगी, फिर ऐसे वह फ्री डिवीजन करती चली जाती है। उसमें जो है 6 to 19 अप्रॉक्सीमेट 6 से लेके 19 टाइप की सस्पेंसर सेल बनती है। अब क्या होता है कि एपिकल सेल डिवाइड करना शुरू करेगी। एपिकल सेल पहले वर्टिकल डिवाइड करती है, फर्स्ट टाइम 2 सेल बनती है, दैट इज कॉल्ड 2 सेल प्रोएम्ब्रायो। इसमें जो ये सेल है यही डिवाइड करके 2 प्रोएम्ब्रायो बनाती है, इसी को हाइपोफाइसिस कहा जाता है। फिर यही जो 2 सेल प्रोएम्ब्रायो है 8 सेल प्रोएम्ब्रायो बनाता है, फिर यह 16 सेल प्रोएम्ब्रायो बनाता है। इस तरह से इसमें डेवलपमेंट आगे फर्दर प्रोसीड होता है। तो जो ये 16 सेल प्रोएम्ब्रायो है इसको कहा जाता है किसमें कैसे बना, क्योंकि 2 सेल या 4 सेल प्रोएम्ब्रायो अंडरगो द ऑक्टेंट डिवीजन। ऑक्टेंट हमने वर्ड लिखा है, मैंने एक बार में 8 सेल बनेगी। तो ऑक्टेंट डिवीजन के द्वारा यहाँ पे 16 to 32 सेल बनती है, इसी को हम हाइपोफाइसिस कहा जाता है। सम साइंटिस्ट आल्सो रिपोर्ट
that in this hypophysis plerome, peribulum, dermatogen. Three type of tissue are formed: plerome, peribulum, dermatogen. अब ये जो हाइपोफाइसिस है इनका मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि हाइपोफाइसिस में इन्वेजिनेशन होता है। अगर ये मोनोकाट होता तो इन्वेजिनेशन नहीं होता। इन्वेजन के कारण क्या होता है कि यहाँ पे दो लिडेंस बनते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू कॉटिलिडन। इसमें फ्लोम्यूल है, इस भाग को रेडिकल कहा जाता है, यह सस्पेंसर सेल है। अब हम देखते हैं कि एक टाइपिकल डाइकाट एम्ब्रायो होता कैसा है। तो ये एक डायग्राम आपके सामने है। ये एक टाइपिकल टाइप का जो डाइकाट एम्ब्रायो है, यहाँ रूट कैप पाई जाती है। ये रीजन हाइपोकोटिल है, ये रीजन इपिकोटिल है। तो एम्ब्राइनल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को इपिकोटिल और एम्ब्राइनल एक्सिस के नीचे वाले भाग को हाइपोकोटिल कहा जाता है। ये पार्ट फ्लोम्यूल बनाता है, ये पार्ट रेडिकल बनाता है। हम एक सीड के बारे में, जो डाइकॉट सीड है आप देख सकते हैं, हमने ग्राम या साइसर अरेनेटम चने का एक मॉड्यूल लिया है। इसके ऊपर सीड कोट होती है। सीड कोट में के बाद क्या होता है कि यहाँ पे कॉटिलेडन्स होती है, इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। और एंडोस्पर्म की जो आउटर लेयर होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसे टेस्टा कहते हैं। इसके अंदर जाएंगे उसे हार्डेस्ट लेयर उसमें पाई जाती है, उसको हम टेगमेंट कहते हैं। जहाँ पे दोनों आके कंपोजिट होती है उसको टेलिगम कहा जाता है, और इसमें फ्लोम्यूल और रेडिकल पाया जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट है डाइकाट एम्ब्रायो का और डाइकाट सीड का। हम आपको मोनोकाट के सीड के मॉड्यूल्स हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि मोनोकाट का डेवलपमेंट सिमिलर वे में होता है, बस वहाँ पे सिंगल कार्टिलेजन्स होते हैं। अब देखिएगा मोनोकाट जो एम्ब्रायो ऑब्लिक सीड क्या होते हैं। इसमें हम एग्जाम में आता है कि एक मोनोकाट ग्रास का एम्ब्रायो है, वो भी आता है। एक हम आपको पढ़ा रहे हैं मोनोकाट एम्ब्रायो ऑफ जियामेस, ये सब मक्का बोलते हैं। ये पार्ट बेटा है, इसको एंडोस्पर्म का, क्योंकि जितने भी ग्रेमिनी फैमिली के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सीड नहीं होते, वहाँ पे एम्ब्रायो होते हैं। जस्ट लाइक द व्हीट है, पैडी है, जियामेस सीड है, दे आर एम्ब्रायो, दे आर नॉट ट्रू सीड। ये लेयर यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं एलोरॉन। एलोरॉन आउटर लेयर इज नोन एलोरॉन। एलोरॉन लेयर क्या होती है, प्रोटीन को स्टोर करती है। और इसके बाद इसमें एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा, एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सेलो पेटाइल, दैट इज कॉल्ड सेलोराइज। तो वह एक मॉड्यूल है जो मोनोकाट सीड में होते हैं। तो दिस इज द मॉड्यूल ऑफ मोनोकाट सीड। डायग्राम को आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मोनोकाट सीड में एलोरॉन लेयर पाई जाती है। एलोरॉन लेयर का काम ये होता है कि यह न्यूट्रिटिव लेयर होती है, जो प्रोटीन या अदर कार्बोहाइड्रेट या समटाइम दे स्टोर द सम रेसिड्यू अमाउंट्स ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ये मोनोकाट सीड है। अब मोनोकाट सीड में कभी कभी हमें कुछ इफेक्ट्स नज़र आते हैं।
तो ये मोनोकाट सीड का स्ट्रक्चर था। इसी में आते चूंकि ये एंडोस्पर्म है, हमने दूसरा टाइप आपको बताया था कि एक इसमें एंडोस्पर्म कब बनता है, ये बनता है मेल न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन प्लस पोलर न्यूक्लियाई, हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज ए काइंड ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, ठीक है। जस्ट लाइक कि कोई भी प्लांट सेल है, प्लांट सेल कंटेन द 32 क्रोमोसोम, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि 32 क्रोमोसोम है। अगर बेटा क्वेश्चन आस्क किया था कि पॉलन ग्रेन में कितने होंगे, तो पॉलन ग्रेन में जो कि मियोसिस होती है दैट इज कॉल्ड 16 क्रोमोसोम। अगर इसके ओव्यूल में देखा जाए तो ओव्यूल जो कि मियोटिक सेल है। अब अगर सीड की बात की जाए तो सीड में भी आपको 32 क्रोमोसोम दिखा दिया डिप्लॉइड टिश्यू। लेकिन एंडोस्पर्म की बात है तो एंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे n प्लस n प्लस n 16 प्लस 16 प्लस 16 इक्वल टू 14। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा होता है, और ये जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसके द्वारा यहाँ पे नए फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एंडोस्पर्म आर 3 टाइप। एंडोस्पर्म क्या होते हैं, 3 कैटेगरी यहाँ पे होगी। एक होता है बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और तीसरा होता है हालोबियल एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि यहाँ पर एक होता है PEN, that is called primary endosperm nucleus, that is called PEN, primary endosperm nucleus। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो इसको कन्फर्म करता है, ओके। इसमें क्या होता है कि ये प्राइमरी न्यूक्लियस ये सेल डिवीजन करता है, और यहाँ पे जो फ्रूट बनते हैं उसमें वाल फॉर्मेशन होता है। ये वाल फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पर क्या होता है कि नए सीड या फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।